नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मेरी देशभक्ति की डायरी को फिल कर रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे पेज बाय पेज को हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं पेज नंबर 18 से, ठीक है, कि पेज नंबर हम 17 तक क्या कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो हम पेज नंबर 18 से शुरू कर रहे हैं। और ये जो है क्लास 6 की देशभक्ति की डायरी है। ठीक है, हम क्लास 7, 8 को भी कंप्लीट कर चुके हैं या करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी आपकी क्लास की जो है देशभक्ति डायरी को फिल कराया जाएगा। तो चलिए करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जो आप जिस दिन टीचर को चेक करवाएंगे। देखिए आज की टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे आसपास देश। ठीक है, इस टॉपिक को हम करेंगे। पहली बार इसको हम समझते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक दिन में सुबह से शाम तक, यानी एक दिन में सुबह से शाम तक आप जिन भी चीज़ों को देखते हैं और उनमें से जिन्हें भी आप देश समझते हैं उनके नाम नीचे दी गई जगह में लिखें या उनके चित्र बनाएं। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप जिन भी चीज़ों को देखते हैं और उनमें से जिन्हें भी आप देश समझते हैं, ठीक है, उनके नाम आपको नीचे दिए गए लिखना है या उनका चित्र बनाना है। यानी सुबह से शाम तक आप जो चीज़ भी देखते हैं उनमें आपको जो भी देश दिखता है या देश समझते हैं उनके नाम लिखना है या उसको चित्र बनाना है। ठीक है, आप अपनी देखी गई चीज़ों के चित्र को काट कर चिपका भी सकते हैं। यानी देखिए अगर आप चित्र बना नहीं सकते हैं तो आप उसको क्या है चिपका भी सकते हैं कटिंग करके। जैसे मान लो आपने स्कूल देख लिया, ट्रेन देख लिया, फौजी को देख लिया, तो चित्र नहीं बना पाते हैं तो पेस्ट भी कर सकते हैं, काट कर चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये और अच्छी बात है कि आपको छोटे छोटे पेज मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ दिया गया है तो जो आपने देखा वही लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा सुबह से शाम तक देखे गए निम्न चीज़ें जिनमें मुझे अपना देश दिखता है। क्या क्या है जब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है बच्चों, सफाई कर्मी। हमने देखते हैं कि रोड पे आते जाते हमने सफाई कर्मी को देखते हैं, वो सुबह से शाम तक सारी गंदगी को साफ करता है और पूरे देश को स्वच्छ बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है उसके अंदर देश दिखता है। डॉक्टर को भी आपने देखा है कि भगवान का रूप माना जाता है। जब हम कभी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबकी जान बचाता है, तो उसके अंदर भी देश दिखता है। शिक्षक हमें ज्ञान की बातें दिखाते हैं, शिक्षक हमें मार्गदर्शन का काम करते हैं, मार्गदर्शक। और वो क्या करते हैं, सबके अंधकार को दूर करते हैं, हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं स्कूल में ही जाके सीखते हैं। ठीक है, एक स्कूल भी हमें अपना देश दिखाई देता है, क्योंकि स्कूल में सभी लोग एक साथ धर्म के लोग आके यहाँ पर आते हैं, आपस में मिलजुल कर रखते हैं, अलग अलग फैमिली के बच्चे यहाँ पर आते हैं। पुलिस भी आपको क्या देशभक्ति दिखते हैं क्योंकि अपराधों को ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, देश को सुधारने में। और फौजी क्या है, हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, तो उसके अंदर देशभक्ति है, यानी देश दिखता है। और पेड़ पौधे ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, जिससे सबकी जान बचाते हैं ऑक्सीजन देकर। तो ये भी इनके अंदर देश दिखता है। और जो लोग बूढ़े व्यक्तियों की असहायों की मदद करते हैं उनके अंदर भी क्या देश दिखता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी आप कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 19 को। ठीक है, अब पेज नंबर 19 में देखेंगे क्या है कि देश के प्रति मेरा व्यवहार। क्या है, देश के प्रति मेरा व्यवहार, यानी देश के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है ये आपको नोट डाउन यहाँ पर करना है। ठीक है, आज का मुख्य प्रश्न क्या है कि देश के प्रति मेरा कौन सा व्यवहार मुझे देशभक्ति यानी देशभक्त बना सकता है। यहाँ पर लिख देंगे देशभक्त। ठीक है, यानी देश के प्रति मेरा कौन सा व्यवहार मुझे देशभक्त बना सकता है। ठीक है, यानी आपका कौन सा ऐसा कार्य होगा जिस कार्य की वजह से आप देशभक्त बन सकते हैं, आपको वही नोट डाउन करना है। तो आप चाहे चित्र के माध्यम से दर्शाइए या चित्र के माध्यम से नहीं दर्शा पाते हैं तो आपको लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको वही करना है। तो अब यहाँ पर क्या है, चित्र के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो देश के प्रति मेरा व्यवहार जो मुझे देशभक्त बना सकता है वो कौन कौन सा है, वह यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है कि हमें देश के कानून का पालन करना है और कानून को तोड़ना नहीं है, सम्मान करना है, गंदगी ना फैलाना है, यानी हम गंदगी ना फैलाकर भी क्या देशभक्त कहला सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना भी है। मुझे भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना है, यानी असहायों की मदद करना है, बूढ़े व्यक्ति को रोड पर आप पार कराकर और दूसरों की मदद करके, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम करके क्या देशभक्त बन सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई चित्र होगा तो आप बना सकते हैं, यानी कि पेड़ लगाते हुए, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र बनाया गया है, तो आप ऐसे ही बनाकर क्या है, ऐसे ही बनाकर आप यहाँ पर क्या चित्र को कलर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं पेज नंबर 20 को, यहाँ पर पेज नंबर 20 को कर रहे हैं, क्या है ये पेज नंबर 20 है, ठीक है बच्चों। पेज नंबर यहाँ पर 20 है। क्या है कि देश हमें देता है सब कुछ, भाई देश हमें देता है सब कुछ, ठीक है। नीचे उन चीज़ों सुविधाओं आदि के नाम लिखें जो आपको देश से मिला है, यानी कि जो जो सारी सुविधाएं आपको अपने देश से मिली है वो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए आपको एक बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इसको पेज को छोटा कर लीजिए, तब समझ में आपको आएगा। देखिए बीच में आपको दिया है कि देश हमें देता है, बाकी ये सारे जो बॉक्स आपको दिखा रहा है ये ब्लैंक है, ठीक है ना, यहाँ पर फिल किया गया है, तो इसको आप अलग अलग फिल करके लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिल क्या करना आपको है, एक बॉक्स में आपको कुछ भी लिख लेना है, सार्वजनिक सुविधाएं लिख लेना है आपको बच्चों, सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार सबको, यहाँ पर शिक्षा लिख लेना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप देश से रिलेटेड, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देश आपको सुरक्षा भी देता है, ठीक है, आपकी अपनी पहचान होता है, आपको अधिकार मिलता है, देश आपको रोजगार उपलब्ध कराता है, आपको भोजन की व्यवस्था कराता है, आपको पावर देता है, ठीक है। तो आप सारा चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, आपका कोई भी गलत यहाँ पर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, ये सब सारे चीज़ों को आप फिल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखिए हम कर रहे हैं कि पेज नंबर पे आपके पेज नंबर 21 को कर रहे हैं, ठीक है। ये पेज नंबर क्या है 21 है। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब देखिए आपको इस पर क्या है, होम एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन आपको मिला है कि हम अपने देश को किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, यानी कि हम अपने देश को किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, यानी देश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने 3 व्यक्ति से ढूंढ के यानी पूछ के लिखना है, अपनी उम्र से बड़े 3 व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर उनके जवाब आपको लिखना है। तो मेरे परिवार के सदस्य का जवाब होगा, आप यहाँ पर जो परिवार का नाम लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे या संबंध क्या वो लिखेंगे। आंसर क्या है, समाज के सभी लोगों की मदद करके, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करके क्या है हम अपना योगदान कर सकते हैं, यानी ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बना सककर, ठीक है। आप देखिए समाज के जो 2 व्यक्ति, अब समाज के 2 अन्य व्यक्ति से भी पूछना है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है, उनकी उम्र क्या है, आपसे संबंध क्या है लिख लेंगे यहाँ पर। तो जब उनका जवाब क्या है कि उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर हम दूसरों की मदद करके भी, भूखे को खाना खिलाकर भी, अब बूढ़े व्यक्ति को रोड पार कराकर भी हम क्या है अपना सहयोग यानी योगदान दे सकते हैं देश को। एक दूसरे व्यक्ति से भी हम करेंगे, नाम है, उम्र क्या है, पड़ोसी वो हैं आपके या जो लगते हैं आप लिखेंगे। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने आपको बताया है कि फौजी को पानी पिलाकर, यानी जो आपने देखा कि जो फौजी लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, वो धूप में ही खड़े रहते हैं, तो उनको भी हम पानी पिलाकर, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर, पेड़ लगाकर, बहुत लोग देखते हैं कि कांवड़ वालों को भी क्या भोजन देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके क्या है आप देशभक्त बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हम कर रहे हैं ये पेज नंबर क्या आपके है, ये पेज नंबर आपके 22 है, ठीक है। ये क्या है पेज नंबर 22 है, इसको देखेंगे। चलिए पेज नंबर 22 को हम कर रहे हैं, जल्दी देखेंगे कि सभी से चर्चा के बाद अब मेरी समझ क्या हुआ, यानी सभी से हमने चर्चा किया तो हमारे समझ में क्या आया, तो चित्र के माध्यम से या लिखकर आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी से चर्चा के बाद मेरी समझ क्या आई है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए
और स्कूल में किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना है और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पेज नंबर 23 से हम आगे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, आपको बस लाइक कर लेना है, ठीक है, और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।